Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome to the knowledge classes. और नॉलेज क्लासेस का हम क्लास 10th के फिजिक्स का जो लेंस चैप्टर कर रहे थे आज हम उसको कंप्लीट करते हैं. तो उसमें हमारी इमेजेस रह गई थी कुछ लेंस की. लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, लाइट का ही पार्ट है हमारा लेंस. तो लाइट चैप्टर में हमने बेसिकली मिरर को पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन को पढ़ लिया था. अब हम लेंस को पढ़ रहे थे. लेंस के बाद हमने मिरर की इमेजेस भी पहले पढ़ ली थी. अब हम लेंस की इमेजेस को पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, दो तरह की इमेजेस हमारी बनती है. एक हमारी बनती है रियल इमेज and second one is image is formed at the virtual image. So in the real image, if light is starting from the object and after refraction of a lens actually meet at the one point. जैसे कि इस तरह से लाइट आपकी गई है और एक वन पॉइंट पर मीट आउट होती है, तो दिस वन इमेज इज नॉन टू बी एज द रियल इमेज, की एक रियल इमेज बना रहा है. लेकिन अगर वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो लाइट रे जो है स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट से और रिफ्रैक्शन के बाद वो एक्चुअल पॉइंट पर मीट ना होकर डाइवर्ज हो जाती है. डाइवर्ज के लिए हमको इमेज जैसे ले सकते हैं, समझ ही लेते हैं इसको. जैसे कोई लेंस है, कॉनकेव लेंस, लाइट ऐसे जा रही है और इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जो इमेज बनती है वो इमेज हमारी होती है, डेट इज अ वर्चुअल इमेज. सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रियल साइड इमेज बनेगी वो हमारी रियल इमेज होगी, और जो वर्चुअल मतलब कि जो अपीयर होती है कि डाइवर्ज होती हुई फैल जाती है, जिस तरह से इमेज हमारी फैल के ऐसे एक पॉइंट पर पीछे की तरफ मीट हो रही है, तो वो होगी हमारी वर्चुअल इमेज. ओके, अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं. पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी रीड द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव लेंस. सो इन द कॉन्वेक्स लेंस जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस्ड है, तो इंफिनिटी पर प्लेस्ड होने पर लाइट रेज हमारी आएंगी और एक पॉइंट पर मीट आउट होगी. इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट है, इसका सेकंड फोकल पॉइंट है. ओ इज नोन टू बी एज द ऑप्टिकल सेंटर. सो लाइट रेज इज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी एंड मीट एट द पॉइंट F2. So it makes the real inverted and point size image at the F2. एक कंडीशन हो रही कि इमेज फ्रॉम द इंफिनिटी, सो एक बार तो वो सेंटर से पास आउट हो जाएगी और एक बार वो इस तरह से लेंस से हमारी डाइवर्ट होगी और इस तरह से इमेज बनने पर A डैश B डैश की हमारी इमेज बनेगी, जो हमारी रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी. तो इस तरह से हमारा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस्ड होगा तो दो तरह की इमेजेस हमारी बनती है. नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है बियॉन्ड 2f1, यानी 2f1 के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो फॉर्म्ड होगी बिटवीन F2 एंड द 2f2. हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 से पीछे है और जो इमेज बन रही है वो इमेज हमारी F2 और 2f2 के बीच में बनेगी. डेट इमेज इज A डैश B डैश. सो लाइट रेज आएगी इस तरह से, पहले अपने पॉइंट से थोड़ी सी लेंस से वो टकराएगी और थोड़ी सी बेंड होगी, और बेंड होने के बाद एक तो वो F2 से निकलेगी, एक वो हमारे ऑप्टिकल सेंटर O से निकलेगी और इस तरह से A डैश B डैश की इमेज बनाएगी, जो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज होगी हमारी. नेक्स्ट है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होगा एट द 2f1. सो 2f1 पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो हमारी बनेगी वो A डैश B डैश वो 2f2 पर बनेगी. 2f1 की इमेज हमारी 2f2 पर बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और इस तरह से लेंस से थोड़ी सी बेंड होगी और F2 पॉइंट से आपकी पास आउट होगी. तो इमेज जो है वो A डैश B डैश हमारी 2f2 पर बनेगी और रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज होगी. ओके, सो जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा सिचुएटेड बिटवीन द F एंड द 2f1, सो इन दिस कंडीशन जो देख रहा होगा कि F और 2f1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में इमेज हमारी 2f2 के बियॉन्ड बनेगी और रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड होगी, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी. इस तरह से लाइट रे जाके बेंड हो रही है F2 से और एक बार ऑप्टिकल सेंटर से, और जो इमेज बन रही है वो 2f2 के हमारे क्या बनती है, बियॉन्ड बनती है. एंड जब हमारा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होगा एट द पॉइंट टू F1, सो इन दिस कंडीशन लाइट रेज गोज एंड इमेज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी. तो इस तरह से लाइट बेंड होके F2 से पास आउट होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से, और जो इमेज हमारी बनेगी वो हमारी इंफिनिटी पर बनेगी. सो ये इमेज हमारी रियल इन्वर्टेड और हाईली लार्ज बनेगी, क्योंकि इंफिनिटी पर इमेज बन रही है. ऑब्जेक्ट का साइज हम, इमेज का साइज हम नहीं बता सकते, वो हाईली लार्ज में ही जाएगा. सो ऑब्जेक्ट जो हमारा सिचुएटेड होगा बिटवीन द पॉइंट F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर O. सो इन दिस इमेज, इन दिस फॉर्म, इमेज फॉर्म जो होगी वो सेम साइज ही बनेगा.
जिसको आप बोल सकते हो एक तरह से वर्चुअल इमेज। जो सेम साइड इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। तो इस तरह से लाइट रे गई, बेंड हुई, F2 से निकली और एक सेंटर से ऐसे निकली, और इसको थोड़ा आपने बैकवर्ड जब आपने इसको मूव कराया तो इसकी इमेज बिटवीन F1 एंड 2F1 A डैश B डैश के फॉर्म में बनी, जो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज होगी। तो ये हमारी कुछ इमेजेस थी, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, जो कि बहुत ही इजी इमेजेस है। आप इनको सिंपली 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को। उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, और हम लेंस फॉर्मूला को भी पढ़ते हैं। ओके, तब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं बाय द कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस तो आपको पता ही है, इस तरह का हमारा कॉनकेव लेंस होता है। सो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होगा, यानी कि इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट ए भी रखा है, तो लाइट रेज हमारी जाएंगी और वो लाइट रेज हमारी सिंपली वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएंगी एट द पॉइंट F1 पर, और हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत ही छोटी इमेज, यानी कि पॉइंट साइज इमेज। अगर डिमिनिश्ड होगी तो छोटा साइज है, और हाईली डिमिनिश्ड एज अ कंसिडर टू बी एज द पॉइंट साइज इमेज is formed at the point F1. So in the condition of the when object is placed at the infinity, when object is between the infinity and the optical center, so in this case image is formed a virtual image A dash B dash। यहाँ पर आपकी छोटी इमेज बन रही है डिमिनिश्ड साइज में, और वो अपोजिट साइड ही बन रही है, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही है। जो अपोजिट साइड इमेज बनती है वो हमारे वर्चुअल साइज की इमेज होती है। तो वर्चुअल इमेज बनेगी A डैश B डैश पर, और इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी हमारी साइज में। अब हम यूजेस पढ़ते हैं स्पेरिकल लेंसेज के। इसमें सिर्फ 2 ही तरह की कॉन्केव लेंसेज में इमेजेस होती है। अब इसके जो यूजेस है, पहला है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका यूज हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं, और इस ग्लास का यूज हम वॉच मेकर्स और ज्वेलरीज में करते हैं। ह्यूमन आई भी हमारा जो होता है वो एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्केव लेंस हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस होगा, जिसका यूज हम गैलीलियो टेलीस्कोप में करेंगे। और आई मायोपिक एक हमारी आईज में शॉर्ट टाइटनेस आ जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस आ जाता है, यानी कि हम उसको करेक्ट करने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वो हमारा होगा कॉनकेव लेंस। ये हम अभी जो हम ह्यूमन आई का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेंस फॉर्मूला एक हमारा इसमें होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहाँ f हमारी फोकल लेंथ होगी, v हमारी इमेज के डिस्टेंस होगी, और u हमारी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस होगी। और इसी के लिए हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन हम यूज करते हैं कि h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू m। So this one is known to be as the linear magnification. So h dash is the height of the image and h is the height of the object. So ये हमारा सिंपली पूरा एक चैप्टर था, कॉन्सेप्ट था, जो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। हमने स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेजेस ऑफ द मिरर्स, मिरर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, और इसी के साथ साथ अब हमने उसके बाद अपने लेंसेज को पढ़ा, लेंसेज की इमेजेस को पढ़ा, इनके यूजेस को पढ़ा, मिरर के यूजेस को पढ़ा, मिरर फॉर्मूला पढ़ा, जिसमें यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता है, लेंस फॉर्मूला पढ़ा, और लीनियर मैग्निफिकेशन हमने लेंस के लिए भी पढ़ा, और हमने सिंपली उसको मिरर के लिए भी पढ़ लिया था। और एक और इसमें लेंस में जैसे साइन को हम करते हैं सिमिलरली, जैसे हमने मिरर के लिए किया था कि हाइट अगर हमारी अपवर्ड जाएगी तो पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड आएगी तो नेगेटिव होगी। हमारी ऑब्जेक्ट जिधर होगा, अगर पॉजिटिव साइड होगा तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर अपोजिट साइड जाएगा तो उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसका साइन कन्वेंशन होता है, इट इज सेम फॉर एज द मिरर। तो इसलिए मैंने आपको इसमें यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, उसको आप क्लियरली एक बार, अगर आपको मिरर का पता चल जाएगा तो आप लेंस का भी सिंपली उससे कर सकते हो। फॉर्मूले में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। और यहाँ तक का ये पूरा आपका चैप्टर है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमारे रह जाते हैं, जिसको कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और please like, share and subscribe my video. If you have any doubt in the any class, you ask me personally also, you comment on my YouTube video, and मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।